हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके आचार्य। देखिए, भक्ति काल संप्रदाय एवं उनके आचार्य। अद्वैतवाद सर्वप्रथम आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का समय है 788 से लेकर 820 ईस्वी। 8वीं शताब्दी के ये आचार्य हैं शंकराचार्य, और इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। तो इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। तो देखिए, इनका कथन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा ही है, वह उससे भिन्न यानी द्वैत या पृथक नहीं है। द्वैत नहीं है तो क्या हुआ? अद्वैत। आत्मा और परमात्मा को दोनों को भिन्न नहीं मानना है, पृथक नहीं मानना है, इसलिए अद्वैत है, दोनों को एक ही माना है, अद्वैत। शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया है। ज्ञान और साथ में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। शंकराचार्य महायान बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। प्रश्न पूछा जा सकता है, शंकराचार्य वो किस से प्रभावित थे? महायान बौद्ध धर्म की जो शाखा है उस महायान शाखा से प्रभावित थे, इसलिए उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है, छिपा हुआ बुद्ध कहा जाता है। तो प्रश्न आदेश शंकराचार्य या प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य हैं। अद्वैत का मतलब द्वैत नहीं है, दोनों में भेदभाव नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो है अद्वैत। द्वैत का अर्थ होता है दो मानना, अद्वैत का मतलब है एक मानना, द्वैत नहीं होना। इसके बाद में है दूसरा विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत के जो आलवार संतों की परंपरा में आते हैं, उनके शिष्यों की परंपरा में आते हैं, तो वो रामानुजाचार्य थे। और इनका समय है वो 1017 से 1137 ईस्वी तक माना जाता है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। तत्वमसि इसका अर्थ इन्होंने किया तू उसका सेवक है, यानी जीव को परमात्मा का सेवक माना है, तत्वमसि। उनके संप्रदाय में उसके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य हैं, उनके सिद्धांत को श्री संप्रदाय या विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। जीव है यानी जितने भी मनुष्य या जो भी प्राणी है वो सब जीव हैं, वो आत्मा है वो तो ईश्वर का दास है, और ईश्वर है वो स्वामी है। भगवान की शरण में यानी दास्य भाव से जाकर ही जीव का कल्याण होता है। दास्य भाव की भक्ति है, दास्य भाव से जाकर के भगवान की शरण में जाएंगे तो जीव का कल्याण होगा। और रामानुज से सर्वाधिक प्रभावित है वो स्वामी तुलसीदास। भक्ति काल के जो राम भक्ति शाखा के कवि है तुलसीदास है, वो रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो तुलसीदास प्रभावित थे। इसके बाद में आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद के आचार्य है मध्वाचार्य। 1199 से 1228 ईस्वी इनका जीवन काल है। इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। कर्नाटक में जो बेलीग्राम है वहां पर 1199 में इनका जन्म हुआ था। इनका दीक्षांत नाम था आनंद तीर्थ। दीक्षांत नाम था आनंद तीर्थ। इनका मत द्वैतवाद है, और अद्वैतवाद का घोर विरोध किया इन्होंने। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है इसका घोर विरोध किया है मध्वाचार्य ने, और अपना सिद्धांत दिया है द्वैतवाद। इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या? ब्रह्म संप्रदाय। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते हैं। समस्त जीव हरि के सेवक हैं। ये इनकी धारणा है कि जगत तो सत्य है और ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। इसके बाद है शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद के आचार्य हैं वल्लभाचार्य। 1479 से 1530 ईस्वी इनका जीवन काल है। इनका जन्म चंपारण रायपुर के तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनके गुरु का नाम था निम्बारकाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है? निम्बारकाचार्य है। इनका मानना है कि ब्रह्म है वो स्वर्ण की तरह शुद्ध है। जैसे सोना खरा होता है इसी तरह से ब्रह्म भी क्या है? शुद्ध है। इसलिए इनके सिद्धांत को शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। सोने की तरह शुद्ध मानते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को, इसलिए शुद्ध अद्वैतवाद इनका सिद्धांत कहा जाता है। इनका मानना है कि भगवान के पोषण या अनुग्रह से भक्ति प्राप्त होती है।
अनुग्रह या पोषण से भक्ति प्राप्त होती है, जिसे पुष्टि कहते हैं। भगवान का पोषण है, अनुग्रह है, वही पुष्टि है। इसलिए इस सिद्धांत को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। प्रश्न आ जाए, पुष्टि मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का पोषण है, अनुग्रह को पुष्टि कहते हैं। इस पुष्टि से ही पुष्टि मार्ग बना है। और दूसरा नाम है शुद्ध अद्वैतवाद, क्योंकि खरे सोने की तरह शुद्ध मानते हैं ब्रह्म को, इसलिए शुद्ध अद्वैतवाद हो गया। तो इनके कौन हो गया आचार्य? वल्लभाचार्य हो गए। और वल्लभाचार्य ने जीव के 3 रूप माने, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव, ये 3 प्रकार के जीव माने, नहीं आत्मा। इनके पुत्र विठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। प्रश्न आ जाए, अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ। ये विठलनाथ है वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और विठलनाथ ने 4 शिष्य तो अपने लिए थे और 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य से लिए थे। तो दोनों को मिलाकर के 8 कवियों का एक समूह बनाया था कृष्ण भक्ति में, उसको अष्टछाप कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथों के नाम है अणुभाष्य और श्रृंगार रसमंडन। अणुभाष्य और श्रृंगार रसमंडन है वो वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं। इसके बाद अगला है द्वैताद्वैतवाद। 5 नंबर है द्वैताद्वैतवाद। और इसके प्रवर्तक है निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य, इसे सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। द्वैताद्वैतवाद को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके आचार्य निम्बारकाचार्य। इसमें कृष्ण को विष्णु या सुदर्शन का अवतार माना जाता है। कृष्ण भगवान की भक्ति की जाती है तो उसमें विष्णु या सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इसमें राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। राधा और कृष्ण की दोनों की जैसे बिहारी थे, रीतिकाल में हम पढ़ते हैं कभी बिहारी, तो उन्होंने वो निम्बारकाचार्य इस निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। और उन्होंने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जांकन की जाई परे श्याम ऋतु होय। तो राधा और कृष्ण दोनों की उपासना की जाती है इसमें। और निम्बारकाचार्य ने जीव को अंश यानी उसका एक भाग है और ब्रह्म को अंशी माना है। मुख्य परमात्मा है वही मुख्य है, वही अंशी है। और जीव है उसका अंश है, उस परमात्मा का ही अंश है, वो जीव है। तो ये माना है निम्बारकाचार्य जी ने। तो ये हुआ द्वैताद्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय। इसके बाद आता है गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रवर्तन किया। बंगाल के थे चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया। भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरू की। संकीर्तन प्रणाली शुरू की चैतन्य महाप्रभु ने। और अचिंत्य भेदा भेद का दर्शन दिया। अचिंत्य भेदा भेद का दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने। वृंदावन में कृष्ण भक्ति का केंद्र बनाया। वृंदावन को कृष्ण भक्ति का केंद्र बनाने में मुख्य भूमिका थी वो गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु की थी। ये जयदेव व विद्यापति की परंपरा से जुड़े थे। जयदेव जिस तरह से कृष्ण भक्ति का वे लिखा था संस्कृत में गीत गोविंद, विद्यापति ने लिखा है मैथिली भाषा में। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु उसी परंपरा में जुड़े हुए थे, कृष्ण भक्ति के गीत गाते थे। चैतन्य के गुरु ईश्वरपुरी थे और इनके गुरु का नाम था ईश्वरपुरी। इसके बाद आता है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। यह निम्बारक संप्रदाय की एक शाखा है। जो हमने निम्बारक संप्रदाय पढ़ा था उसी की एक शाखा है, वो सखी संप्रदाय है। ये वृंदावन में निम्बारक मत अंतर्गत ठट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। इसी के अंतर्गत निम्बारक संप्रदाय में एक ठट्टी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक थे वो स्वामी हरिदास थे और इसको सखी संप्रदाय कहा जाता है। अकबर के समय सिद्ध भगत व संगीत कला को विद माने जाते थे। स्वामी हरिदास जी हैं वो अकबर के समय में थे और संगीत कला को विद माने जाते थे। प्रसिद्ध गायकार थे तानसेन। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। तो तानसेन के गुरु थे ये स्वामी हरिदास। तानसेन अपना गुरुवत सम्मान करते थे स्वामी हरिदास का, क्योंकि ये भी संगीत कला में निपुण थे, संगीत कला को भी थे। इस संप्रदाय के अनुयायी स्वयं को श्री कृष्ण की सखी मानकर श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। सखी संप्रदाय नाम क्यों है? क्योंकि इस मत के जो अनुयायी हैं वो श्री कृष्ण का अपने आप को सखी मानते हैं और सखी मान करके श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए सखी संप्रदाय कहलाता है। स्वामी हरिदास जी का सखी संप्रदाय कहलाता है। इसके बाद है रामावत संप्रदाय।
रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद है। इनका जन्म 1367 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म प्रयाग में कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके गुरु का नाम था राघवानंद। रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत के थे, उन शिष्य परंपरा में आते रामानंद और रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रामानंद 10 दा भक्ति के आगार थे। 10 दा भक्ति जैसे 9 दा भक्ति होती है, जिसमें कीर्तन है, श्रवण है, भजन है, नृत्य, वो सब आते हैं। इसी तरह से 10 दा भक्ति में भी आते हैं। तो रामानंद है वो 10 दा भक्ति के आकार थे। और कबीर आदि 12 शिष्य थे उनके। भक्तमाल जो नाभादास ने लिखा है, उस भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन है, जिनमें कबीरदास जी भी। और कबीरदास ने तो लिखा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति वो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और लाए रामानंद, उत्तर भारत में लाने का काम किया वो रामानंद ने किया। इसलिए उत्तर भारत में भक्ति परंपरा के प्रवर्तक या राम भक्ति के प्रवर्तक है वो रामानंद हैं। हनुमान जी की आरती है, वो भी आरती कीजिए हनुमान लला की, वो रामानंद ने लिखी है। तो राम भक्ति परंपरा के भी प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। रामानंद ने संस्कृत में 2 ग्रंथों की रचना की है। रामानंद ने संस्कृत में 2 ग्रंथों की रचना की है। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का उपदेश है। ब्रह्म यानी परमात्मा की प्रेमा भक्ति का उपदेश है, वो रामानंद की रचनाओं में मिलता है। और रामानंद की 2 रचनाएं वो संस्कृत भाषा में है। एक तो है वैष्णव मताब्ज भास्कर, पहली है वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरी है श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति, ये दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में रामानंद द्वारा लिखे हुए हैं। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। तो इस तरीके से हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल में मुख्य संप्रदाय और उनके आचार्य पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।